स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रुक करते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। तो आज की पहली बैठक में उठा लद्दाख में चीन की गुस्ताखी का मुद्दा। एलएसी विवाद मुद्दे पर क्वाड देशों में भारत का दिया समर्थन। मोदी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल में हुए शामिल, कहा दुनिया में पहले से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों की मांग बढ़ी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को किए गिरफ्तार। आतंकियों के पास से 3 ग्रेनेड और AK-47 की 3 मैगजीन बरामद। जम्मू कश्मीर के डोडा से भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को पकड़ा है। 3 चाइनीज पिस्टल, 5 मैगनीज और 15 गोलियां भी जब्त। ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार। याचिका में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नियुक्तियों में आरक्षण देने की मांग। आज सुबह 11 बजे जेपी नड्डा के घर पर बंगाल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक। दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल के तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। बैठक में घोषणा पत्र की रूपरेखा पर भी होगी बात। आज शाम 6 बजे दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर CEC की बैठक। पीएम मोदी करेंगी बैठक की अध्यक्षता। बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। बंकी जंग में पीएम मोदी और अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। 14 मार्च को शाह तो 18 से 21 मार्च तक पीएम करेंगे 3 बड़ी रैलियां। बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी आज पुरुलिया के बांधवान में करेंगे रोड शो। खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज कोलकाता और नंदीग्राम में किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे पंचायत। नए कृषि कानून और MSP पर करेंगे बात। बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी हेमंत सोरेन की पार्टी JMM। हेमंत सोरेन ने TMC को समर्थन देने का किया ऐलान। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की चोट लगने के मामले में चीफ सेक्रेटरी ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक ममता के कार के दरवाजे को किसने धक्का दिया, इसकी फिक्र। ममता बनर्जी को SSKM अस्पताल से मिली छुट्टी। शुभचिंतकों का किया अभिवादन। 7 दिन बाद दोबारा होगी ममता की जांच। नया प्लास्टर चढ़ाकर किया गया डिस्चार्ज। ममता को डॉक्टर ने 48 घंटे निगरानी में रहने की दी है सलाह। ममता की अपील के बाद किया गया डिस्चार्ज। 14 मार्च को TMC का घोषणा पत्र होगा जारी। TMC नंदीग्राम गोलीकांड दिवस पर मैनिफेस्टो जारी करने की तैयारियों में जुटी। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। 30 स्टार प्रचारकों ने सोनिया, राहुल, प्रियंका के साथ पूर्व PM मनमोहन सिंह भी शामिल। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट। G23 के नेताओं को नहीं मिली जगह। आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर, भूपिंदर सिंह प्रचारकों की लिस्ट से बाहर। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की बड़ी मुश्किलें। चिटफंड घोटाले में CBI ने भेजा समन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 15,817 नए मरीज आए सामने, जबकि 56 लोगों की हुई मौत। गुरुग्राम में आसमानी बिजली की चपेट में आने से एक की मौत, 3 लोग झुलसे। CCTV कैमरे में कैद हुई घटना। तेजस्वी के महाजंगल राज के आरोप पर जनता दल यूनाइटेड के नेता निखिल मंडल ने कहा कि बिहार में कानून का राज है। हमारी सरकार किसी को ना फंसाती है ना बचाती है, ये सिर्फ कहती नहीं है बल्कि करती। हम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया जिले के डुमरिया और इमामगंज से 8 किशोरों की एक साथ आगरा में हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना मौत के बाद मृतकों के परिजनों से मिले और सांत्वना दी। कटिहार में डिप्टी CM तार किशोर प्रसाद ने भी लाभुकों के बीच में 30 वाहनों का वितरण किया है। ये वाहन PM और CM मत्स्य योजना के तहत वितरण किया गया। पटना में स्वर्गीय अशोक सिंह स्मृति अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी CM रेणु देवी और कला मंत्री आलोक झा रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर CM नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार को सबसे बड़ा शराब माफिया बताया। झारखंड की नई उद्योग नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। इसके तहत प्लांट मशीनरी में निवेश पर सब्सिडी 20 से बढ़कर 25% हो जाएगी। छपरा में बांधियाकरण शिविर में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। महिला की हालत बिगड़ने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया था। गया के एक निजी अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद निजी अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी फरार हो गए। मृत महिला के पति ने स्वास्थ्य कर्मियों पर एक्सपायरी इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
कैमूर जिले के भभुआ भगवानपुर पथ पर अखौड़ी गांव के पास एक कार की चपेट में आने से एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटे गए स्कॉर्पियो के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। छपरा में जमीन मालिकों ने नगर पालिका चौक से थाना चौक तक मार्च निकाला है। लोगों ने बिना खाता खसरा वाली जमीनों को सरकारी बताए जाने का विरोध किया। मधेपुरा के पुरैनी थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती के दौरान पुलिस ने 2 अपराधियों को धर दबोचा है। 2 देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए। सुपौल पुलिस को बड़ी कामयाबी। सुपौल पुलिस अधीक्षक ने कैश वैन लूटकांड का खुलासा किया। पुलिस ने 2 अपराधी से लूट के 9,47,500 रुपए की बरामदगी की। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र के पुराना बाईपास स्थित नया चोला में चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुट गई। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ऑटो का ट्रक से टक्कर। एक श्रद्धालु की मौके पर मौत, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना सिटी के कचरी दरगाह से पीपा पुल पर एक बाइक में आग लग गई। बाइक सवार युवक बाइक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वहीं पुल से गुजर रहे लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में शादीशुदा प्रेमिका के घर में प्रेमी की गोली लगी लाश मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। दरभंगा के चर्चित फल व्यवसायी हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्बोधन। मामले में गिरफ्तार वहीं 3 अब भी फरार। मसौढ़ी के इस्लामपुर मोड़ के पास में बीच बचाव में एक व्यक्ति को आरोपी ने लोहे की रॉड से मारकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति की बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मुंगेर विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दिए जाने को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई है। यूनिवर्सिटी के आश्वासन पर नौकरी नहीं मिलने से लोग नाराज। नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके में शादी का झांसा देकर 3 साल तक प्रेम प्रसंग के शादी से इनकार करने पर केस दर्ज। लड़की के परिवार वालों ने युवक और उसके परिवार के खिलाफ केस कराया दर्ज। दिल्ली में 3 से 4 अप्रैल को दिल्ली के IICC ऑडिटोरियम फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इस फिल्म फेस्टिवल में करीब 16 देशों के फिल्म मेकर भाग लेंगे। औरंगाबाद के डीएम ने जिले के सभी बीडीओ और साथ ही सीओ के साथ बैठक की है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन के अधिग्रहण और लंबित मुआवजे के मामलों की समीक्षा की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने सासाराम में धरना दिया है। विश्वविद्यालय की जमीन पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग की गई। रोहतास जिले के डिहरी अनुमंडल के NH2 पर ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाया है। 9 ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया गया। कटिहार के 16 प्रखंड के 30 लाभुकों को मिला है मत्स्य विकास योजना का लाभ। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने समाहर न्यायालय से लाभुकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुजफ्फरपुर में राशन वितरण में अनियमितता के खिलाफ लोगों ने थाली पीटकर विरोध जाहिर किया। कार्यालय में बीडीओ को बंधक बनाया। आरजेडी नेता जयप्रकाश यादव का बयान। बिहार में 3 लोगों का राज है। बालू माफिया, शराब माफिया और अपराधी कहीं भी कोई भी मर्डर कर सकता है। मुजफ्फरपुर के लीची अनुसंधान केंद्र में शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। मोतिहारी और वैशाली जिले के किसानों ने हिस्सा भी लिया। पूर्णिया के कस्बा नगर पंचायत अध्यक्ष और अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद से अब तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग में चल रहा है पूरा मामला। बेगूसराय में प्रवेशोत्सव 2021 मनाया गया और साथ ही कई प्रखंड मुख्यालय से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में शिक्षक शिक्षिकाओं ने बाइक रैली निकाली। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों की गोली से फल व्यवसायी को मार डाला है। अधिकारियों ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी और प्रशासन सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने की बात कही। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में गुस्साए हाथी ने ट्रैक्टर और ट्रॉली को पलट दिया। हालांकि हादसे में लोग बाल बाल बच गए और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चनपटिया के घोघा शिव मंदिर में सामूहिक शादी का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल हुए।
वैशाली पुलिस लाइन में डीजे की धुन पर जमकर डांस हुआ। हालांकि डीजे और डांस की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी ने डीजे को जब्त कर लिया है और जांच के बाद पूरे मामले में कार्रवाई की भी बात कही। औरंगाबाद के दाऊद नगर अनुमंडल में बाल संरक्षण समिति की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों को बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारों उनके कर्तव्य से अवगत कराया गया। सहरसा में करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। बिजली के पोल में खराबी ठीक करने गया हुआ था युवक। परिजनों ने विभाग पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। किशनगंज में कुमारी गुड्डी को शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया गया। मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द इंडिया के सम्मान से नवाजा गया। चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंटा ट्रेजरी केस की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में फिर से शुरू हो गई है और इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। चारा खरीद के नाम पर करीब 139 करोड़ की अवैध निकासी करने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर मंडल की ओर से रांची सदर अस्पताल परिसर में कोविड से संबंधित हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन राज्य के विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने किया है। आज से शनिवार को नौकार अभियान की शुरुआत कर दी गई है। रांची नगर निगम ने रांची वासियों को कार और मोटरसाइकिल छोड़कर हर शनिवार को साइकिल का प्रयोग करने की अपील की। रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट की कैपेसिटी 13,000 किलोलीटर है। प्लांट का उद्घाटन रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने किया है। चतरा जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडों में अचानक हुई बेमौसम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते फसलों के साथ ईंट भट्टा व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। झारखंड मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं से चलने की चेतावनी। धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव की सरगर्मियां धनबाद कोर्ट परिषद में तेज हो गई है। नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने पर्चा भरकर अपनी दावेदारी पेश की। हजारीबाग के सदर अस्पताल के सफाई कर्मी की ट्रैक्टर से मौत के बाद सफाई कर्मियों ने अस्पताल में हड़ताल की है। जल्द मुआवजा राशि देने की भी मांग की। रांची रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती मरीजों के लिए राहत की खबर है। रिम्स को C-आर्म मशीन मिली है। स्पाइन की सर्जरी शुरू। बोकारो में 20 मई से श्री रामकृष्ण धार्मिक यात्रा भारत दर्शन ट्रेन की होगी शुरू। रेलवे बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2021-22 के निर्देशानुसार भारत दर्शन तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से 12वीं का दर्जा दे दिया गया है। इसे लेकर यूजीसी की तरफ से यूनिवर्सिटी को पत्र भेज भी दिया गया। लातेहार में क्रशर चलने से NH 75 पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। रोजाना हजारों वाहनों का आना जाना लगा रहता है। वहीं जिला खनन पदाधिकारी का कहना है कि जानकारी मिली है तो मामले की जांच में कार्रवाई की जाएगी। हाजीपुर होटल मैनेजमेंट कॉलेज में मनाया गया है फूड फेस्टिवल। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मनाया गया है फूड फेस्टिवल। सुपौल में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। मृतकों में मां, पिता, 2 बेटी और 1 पुत्र शामिल है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों का शव घर में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मामला राघोपुर थाना के गद्दी गांव के वार्ड नंबर 12 का है। सभी लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घर से बदबू आने के बाद लोगों को इसकी जानकारी मिली। दुनिया के सबसे आकर्षण अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। भारत को एक पायदान नीचे खिसकाकर चौथे स्थान पर ब्रिटेन हुआ है काबिज। अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका। जनवरी में IIP 1.6% घटा और फरवरी में महंगाई पहुंची 3 महीने के उच्चतम स्तर पर। डॉलर में सुधार होने से सराफा कीमतों में गिरावट। MCX पर सोना 44,400 रुपए के नीचे फिसला। चांदी 66,300 के नीचे लुढ़की। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा LED टीवी। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल पैनल के दाम में अचानक बढ़ोतरी का होगा असर। महंगे पेट्रोल डीजल से जल्द मिल सकता है छुटकारा। सरकार स्टैंड अलोन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल के लिए E100 की सीधी बिक्री को दे सकती है मंजूरी। गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने सबसे सफल T20 गेंदबाज। 60 विकेट चटकाकर बुमराह को पीछे छोड़ा। भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने बनाया नया रिकॉर्ड। मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन किए पूरे। मुक्केबाज विजेंदर सिंह के रूस के आर्टियश लोप्सन के खिलाफ करेंगे रिंग में वापसी। 19 मार्च को पणजी में होगा मुकाबला। इंग्लैंड के साथ अहमदाबाद में खेले गए पहले T20 मैच में भारत की हार। इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से मात दी।
हार के बाद कप्तान कोहली ने स्वीकारी गलती, कहा पिच के आकलन में हुई चूक। कंगना रनौत के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज। किताब द क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कौल ने कॉपीराइट उल्लंघन का लगाया आरोप। बिग बॉस 14 के रनर अप राहुल वैद्य जल्द करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार से शादी। 2-3 महीने में हो सकती है दोनों की शादी। एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म ए थर्सडे की शूटिंग शुरू की है। फिल्म में नेगेटिव किरदार में दिखेंगी यामी। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने लैंड रोवर डिफेंडर की टेस्ट ड्राइव की है। टेस्ट ड्राइव का वीडियो हुआ है वायरल। 92 लाख कीमत की है करीना की नई कार। एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस जानवी की फिल्म रूही का बॉक्स ऑफिस पर मिला जुला असर दिखा है। पहले दिन 3 करोड़ रुपए की कमाई। मनोज वाजपेयी ने कोरोना संक्रमित होने पर खुद को किया क्वारंटीन। रोक दी गई है 2 फिल्मों की शूटिंग। म्यांमार में दक्षिण कोरिया के तमाम नए प्रतिबंधों के बाद अब तेज हुआ है विरोध प्रदर्शन। रक्षा क्षेत्र में आदान प्रदान और विकास के लिए मिलने वाली सहायता पर फिर से विचार। म्यांमार में जारी है सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। आतिशबाजी और पेट्रोल बम का जमकर इस्तेमाल। एक दिन में 12 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। म्यांमार में प्रदर्शन के दौरान झड़प का एक नया वीडियो आया सामने। भीड़ के बीच में फंसे शख्स की पुलिस की डंडों से जमकर पिटाई। लंदन में गायब हुई महिला का शव बरामद। पिछले हफ्ते दोस्त के घर से लापता हुई थी सारा। घटना के बाद से सुरक्षा को लेकर महिलाओं में गुस्सा। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने पुलिस रिफॉर्म को दी मंजूरी। देश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बढ़ते संग्राम को देखते हुए सरकार ने पुलिस को दिए और भी ज्यादा अधिकार। ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक सुपर सेल तूफान की चपेट में सिडनी। खराब मौसम, धूल भरी आंधी और काले बादलों से घिरा पूरा शहर। ओले गिरने और बाढ़ की संभावना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में टेस्ला की फर्मेंट फैक्ट्री में लगी आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग, भीषण तबाही। दर्जन से ज्यादा लोग लापता। कई घर और गाड़ियां आग में जलकर हुई खाक। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के स्कूल से 40 से ज्यादा छात्रों का अपहरण। वानिकी कॉलेज में पढ़ते थे सभी छात्र। इससे पहले सेना ने करीब 180 छात्रों के आतंकियों को चुंगों से छुड़ाया। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।